ये वो एक लेंस होता है विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एज, है ना। और कनकेव लेंस में हमने क्या देखा, कनकेव लेंस में हमने देखा कि जो एक कनकेव लेंस होता है ये होता है थिनर एट द मिडल और थिकर एट द एज, ठीक है। सो आज हम अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। हमने देखा कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन अ कन्वेक्स लेंस और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कनकेव लेंस पे, तो हमने देखा कि जो एक कन्वेक्स लेंस होता है कन्वेक्स लेंस आसान, ठीक, इस पे जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं, इस पे जब हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो सारे की सारे रेज ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक खास पॉइंट पे मीट करती है, तो उसको हमने नाम दिया क्या, फोकस, ठीक। कनकेव लेंस में हमने क्या देखा, कनकेव लेंस में हमने देखा अगर कनकेव लेंस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट इस करना ऑन कनकेव लेंस, तो ये जो कनकेव लेंस है ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करती है। तो ये मैंने आपको लैब में प्रैक्टिकली दिखाया है ना, दोनों केसेस कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हम करवाते हैं ऑन कन्वेक्स लेंस तो ये कन्वर्ज हो जाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करवाते हैं ऑन कनकेव लेंस तो ये जो रेज हैं इनको डाइवर्ज करते हैं, ठीक। और अगर ये डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, they appear to come from a particular point of the principal axis and we call that focus, है। तो अब आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। इसमें हमें असल में क्या समझना है, अहमद क्या है समझो, अहमद से समझो कि ये साधन अक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट चुनिस करना ऑन अ कन्वेक्स लेंस या ऑन अ कनकेव लेंस, इसकी रिफ्रैक्शंस कैसे हो जाती है, अब किस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन, ठीक, कहां पे रिफ्रैक्शन हो जाते हैं एक रे ऑफ लाइट की, जब हम इसको इंसिडेंट करवाते हैं ऑन अ कन्वेक्स लेंस या ऑन अ कनकेव लेंस। और फिर उससे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं कन्वेक्स लेंस पे कन्वर्ज हो जाता है, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। या देन आप आगे यह चीज समझो कि कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग रेज ऑफ लाइट का कन्वर्ज और जो एक कनकेव लेंस होता है ये कैसे रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ये दोनों चीजें हमें आज समझने की कोशिश करनी है, ठीक। तो देखो क्या हो जाता है रेज सेंस में, हम देखेंगे क्या होता है। सपोज ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले हम समझेंगे कन्वेक्स लेंस में कैसे हो जाते हैं लाइट की रिफ्रैक्शन और कहां रिफ्रैक्शन लाइट की हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक कन्वेक्स लेंस, ठीक। और कन्वेक्स लेंस में आपको पता है ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ओके। अब ये जो लेंस है, लेंस के अंदर मैंने आपको बार बार बोला कि अंदर ये हॉलो नहीं होता है, बल्कि ये जो लेंस है इसके अंदर हमें एक मटेरियल होता है, ठीक, जो मटेरियल हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं यूजिंग दीज डॉट्स, क्योंकि बाद में ये जो हमारे बच्चे इनमें कंफ्यूजन आता है कि ये शायद अंदर इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर मटेरियल इसमें होता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो कि जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन लाइट की होती है, ठीक। तो ये सपोज ऐसे हमने लिया दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, जिसके थ्रू हमें देखना है कि जब इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते तो कहां पे रिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक। एंड हाउ वी आर एबल टू से दैट कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होती है ये कन्वर्ज करता है तमाम रेज ऑफ लाइट किसी खास पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक। तो इसके लिए हमने लिया है हमें एक डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस लेंस में दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस यहाँ पे दूसरी सरफेस यहाँ पे, और इस सरफेस का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे सपोज उसको हम C1, इस सरफेस का भी अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सपोज दैट इज C2, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हमें इस्तेमाल हो जाएंगी, ठीक है ना, ओके।
नाउ लेट अस टेक अ रे ऑफ लाइट। अब हम क्या लेंगे, अब हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे ऐसे parallel to principal axis. parallel to the principal axis of a lens। तो इसको हम एक हम रे ऑफ लाइट uses parallel to principal axis। ठीक, तो ये जो लाइट यहां से आ रही है, ठीक, इसको जाना कहां है, लेंस के अंदर। ये जो लाइट यहां से आ रही है, ये जो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इसको जाना कहां है, लेंस के अंदर। ठीक, तो लेंस में मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल लाइक ग्लास। ठीक, लेंस के बाहर क्या है, दूसरा मीडियम एयर। ठीक, इन्हें बाहर से मीडियम है एयर और अंदर से जो लेंस का मटेरियल है वो क्या है, ग्लास। तो जब ये लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट जब आ रही है यहां से, ठीक, ये कहां से आ रही है, फ्रॉम द मीडियम एयर। फ्रॉम द मीडियम एयर। अब इसको जाना कहां है, From the medium glass into the medium glass। अच्छा, बाहर मीडियम उसमें वो मीडियम कौन सा मीडियम है, दैट मीडियम इज द मीडियम ग्लास। सो मीडियम से मीडियम ग्लास। तो इसका मतलब हुआ इस केस में लाइट को जाना है फ्रॉम वन मीडियम टू another medium। इसमें लाइट को जाना है फ्रॉम वन मीडियम टू another medium। एंड यू नो, हमने पढ़ा है कि जब लाइट को ट्रैवल करना होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये जो लाइट है इसकी बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग जैसे समानांतर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा। यहाँ पे जब लाइट ट्रैवल करते हैं मीडियम एयर टू मीडियम ग्लास, ठीक, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम एंड देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम, सो लाइट विल डेफिनेटली बेंड। तो यहाँ पे लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी। अब हमें समझना है ये लाइट जब बेंड हो जाएगी, ये कैसे बेंड हो जाएगी, किस पॉइंट कैसे बेंड, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन में दो केसेस पढ़े हैं। एक, अगर लाइट को जाना है रियर टू डेंसर मीडियम, तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा केस हमने पढ़ा है, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रियर ट्रैवल करते हैं, उस वक्त जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कैसे करते हैं, वो बेंड करते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ये मैं इस चीज का सर इस्तेमाल और आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जब आ रही है एयर से, इसको जाना कहाँ है, इनटू द मीडियम ग्लास, ठीक है ना। सो ये बन गई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ये बनी, ये जो सरफेस है ये बनेगी इंटरफेस, जो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा, ठीक। ये रे ऑफ लाइट जब आई यहां से, ये इस इंटरफेस को स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल डालना है। मतलब इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें ड्रा क्या करना है, एक नॉर्मल। वो नॉर्मल कहां से पड़ेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी है ना, ये सुपैरिकल सरफेस, ठीक। तो अगर इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रा करना है, वो कहां से पड़ेगा, वो पड़ेगा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ज्वाइन करेंगे बिल्कुल किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आगे की ओर, वो जो लाइन है दैट विल बी द नॉर्मल, दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल। सो नाउ लेट अस ड्रा द नॉर्मल। ये ऐसे हमें बनेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे हासिल हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाया, तो ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब समझना है, ये यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक। इसको जाना है एयर टू ग्लास, है ना। तो जब इसको एयर टू ग्लास जाना है, तो इसका मतलब हुआ ये कहां से कहां जा रही है रे ऑफ लाइट, रियर टू डेंसर टू रियर। एक काय तर कुछ लाइट पाहून रियर टू डेंसर मीडियम के डेंसर टू रियर मीडियम, रियर टू डेंसर मीडियम, है ना। एंड यू नो जब रे ऑफ लाइट को जाना है रियर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो अब हमें देखना है, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जब बेंडिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली बेंडिंग हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। तो ऐसे हम दिखाएंगे, ये ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर ऐसे हम
दिखाएंगे इसकी बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बन गई पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम है। अगर ये सेकंड मीडियम लगातार ब्रोकन एक्सियल मीडियम तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो रे ऑफ लाइट है सीधे ऐसे जाएगा है ना, सीधे ऐसे जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आ गई, ये पहले कहां से कहां तक जाती है, मीडियम एयर टू मीडियम गिलास। अब जब ये ट्रैवल करेगी मीडियम गिलास में से ऐसे ट्रैवल करके जाएंगे यहां तक, इसके बाद इसको फिर से जाना है गिलास टू एयर। सो मीन देयर इज अगेन अ चेंज ऑफ मीडियम। तो बीच का सा मीडियम चेंज, ये बीच का सा मीडियम चेंज, तो बी क्या है बेंडिंग, अगेन देयर विल बी अ बेंडिंग। तो फिर से हमें देखना है बेंडिंग कैसे हो जाएगी है ना। तो देखो बेंडिंग अब कैसे हो जाएगी, जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आ गई, जिसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को जाना है गिलास से एयर मीन डेंसर टू द मीडियम, या इसको फिर से जाना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो अब हम बोलेंगे ये जो रे ऑफ लाइट है जब ये यहां तक पहुंचेगी, ठीक, हमें देखना है इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पड़ेगा, पूछा ना भाई, या पॉइंट ऑफ स्पेसिस बाद नॉर्मल इज नॉर्मल कैसे। अच्छा नहीं ऐसा चेंज ऑफ मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो पॉइंट होते हैं एक्स में, ये बैठा से हम रे ऑफ लाइट से वन फ्रॉम द मीडियम गिलास पर क्या चेंज किया इंटरफेसेस पे, जो इंटरफेस सेपरेट्स का गिलास से, ठीक है ना। सो एज अ रिजल्ट जब इसको इस मीडियम से इस मीडियम की ओर अब जाना है, हमें देखना है ये जो रे ऑफ लाइट ये कहां पे से ट्राई कर रही है इंटरफेस को, इस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमें फिर से नॉर्मल ड्रा करना है, या पॉइंट ऑफ स्पेस आउट नॉर्मल, ये था कि सरफेस स्फेरिकल सरफेस, या पॉइंट ऑफ स्पेस आउट नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पड़ेगा, कर्वेचर C1 से ऐसे हम ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे ऐसे, तो ये बनेगा नॉर्मल। तो करो ज्वाइन, ठीक। सो दिस विल बी द अनदर वन, ठीक है। तो आप देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से आ गई, इसको जाना है डेंसर टू एयर, तो देखेंगे ये कैसे बेंड हो जाएगी, ठीक, ऐसे है ना रे ऑफ लाइट एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक। इसको जाना है डेंसर टू एयर, जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू एयर चलती है बेंड करते अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मुझे बोलो ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल है, ये है रे ऑफ लाइट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रे, ये इमेज करो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। सो इट विल बेंड डाउनवर्ड, सो जब ये बेंड करेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी रीच एक्चुअल, तो इसको बेंड करना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका मतलब है ये ऐसे बेंड करेंगे ऐसा। तो जब ये बेंड करेंगे इसके बाद ये कंटिन्यू इसका यही मीडियम है ना, तो आगे की ओर जाएगी पहुंचेगी प्रिंसिपल इसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो हमें क्या समझ आया फिर इससे, अच्छा आप कहते हैं समझ एन पे आवाज समझ कि ये साथ का रे ऑफ लाइट मान इंसिडेंट करान एक कन्वेक्स लेंस की सरफेस पे आप क्या आदत रिफ्रैक्शन बेंड कराने या टुवर्ड जाती है यहां की ओर, फिर इसको यहां से फिर से बाहर निकलना है, उस वक्त फिर से इसकी बेंडिंग हो जाएगी और वो बेंडिंग भी क्या हो जाएगी, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगी, दो बार, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी और दूसरी रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी, एक बेंडिंग यहाँ पे होगी दूसरी बेंडिंग यहाँ पे होगी। तो लिहाजा हम बोलेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, तो इसकी दो बार रिफ्रैक्शन हो जाती है, एक व्हेन इट एंटर्स इनटू द लेंस, ये लाइट एंटर करता है इनटू द लेंस ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरी जब इसको लेंस में से बाहर निकलना होता है उस टाइम दूसरी, ठीक। अकॉर्डिंगली शीमन रेजन इज नाम के माना या तो रीच पे और नाम इज इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्ट रे, ये जो बाहर निकलते हैं ना फाइनली इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अच्छा सुना इमर्जेंट रे हाउ इज समझ, ठीक। सो इन टोटल अब हम क्या बोलेंगे, वन क्या होगा इन टोटल अब हम बोलेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ये यहां पे भी बेंड होगी डाउनवर्ड्स, ये यहां पे भी बेंड होगी डाउनवर्ड्स, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रिलेवेंट मानो कि अगर का पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस या सच का बेंड डाउनवर्ड्स,
या से गसान कन्वर्ज टुवर्ड्स principal axis. क्योंकि अगर यहां से भी अगर यहाँ कोई रे ऑफ लाइट यहां से भी तो इसकी भी बेंडिंग हो जाएगी दो बार, एक बेंडिंग यहाँ पे दूसरी बेंडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे। सो एज अ रिजल्ट ये जो दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है इनकी यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन नीचे की ओर, यहाँ पे भी दूसरी रिफ्रैक्शन, इन दोनों रिफ्रैक्शन का नतीजा ये निकल रहा है ये जो पैरेलल रेज हैं दे गेट कन्वर्ज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और इसी पॉइंट को हम फिर नाम क्या बोलते हैं, फोकस। और समझते हैं कि युस ऐसे ओदर पेट बहुत माना कि ये साथ पैरेलल बीम ऑफ लाइट से आसान इंसिडेंट च करना ऑन अ कन्वेक्स लेंस, ये हसा कन्वेक्स लेंस में पास च गसान ये मुझ पकन ये सारी लाइट इन सारे रेज ऑफ लाइट से आसान ये मसा कन्वर्ज करना प्रिंसिपल एक्सिस एक खास पॉइंट पे और उस पॉइंट का हम नाम क्या देते हैं फिर फोकस। आज हमने इस चीज का मैकेनिज्म समझा, आज समझ आज लोग मैकेनिज्म की क्या चुका है ये साधन अपना रे ऑफ लाइट से पास गसन थ्रू द प्रिज्म। सो आज समझ कि इसकी रिफ्रैक्शन यहां पे भी हो जाती है, इसकी रिफ्रैक्शन यहां पे भी हो जाती है और इन टोटल हम देखते हैं कि जो एक रे ऑफ लाइट आते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के खास पॉइंट की ओर पास हो जाते हैं, ठीक। यहां से भी पास हो जाए या कोई और रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल उसकी भी ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगी पास हो जाए को अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट से तो वारिया रेज आसन है तिम गसन इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस ऑन द डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक। तिमन सारे चीजें पर रिफ्रैक्शन गसन और पास गसन प्रिंसिपल एक्सिस में एक खास पॉइंट में और उसी पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, वी गिव दैट नाम एज द फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस। वंच इंसान इस रे डायग्राम पका या उन्हीं टाइप में बाय टेस्ट के तिमन माची ये चीज वहां हम के या नसा के आगे बढ़ेंगे या नसा के इसको हम सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि अब हमें पता है कि कोई रियल लाइन जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्शन इसकी ये कन्वर्ज हो जाते हैं टुवर्ड द फोकस, यहां से आएगी कन्वर्ज हो जाए टुवर्ड द फोकस। इसको हम ताकि जो हमारी जो रे डायग्राम्स है वो सिंपल बने, वो सिंपल बने और हमारा काम भी आसान बने, हम अब क्या करते हैं हम एक यही रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट हो एमी जो रिफ्रैक्शन हो एमी रिफ्रैक्शन सिंपली इस हवा इस क्वेश्चन वी टेक अ कन्वेक्स लेंस जिसके अंदर हमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है, ठीक। तो सिंपली हम क्या करते हैं ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट जो है इनको हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक, जिसको हम एपर्चर बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक। फिर यहां से ऐसे हम बोलेंगे दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये डायग्राम से क्वेश्चन जो अपन हाउ कायदे पे किताब पे वेयर, ठीक, सो दैट कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। सिंपली हम बोलते हैं अगर ये रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस तो इसका क्या करना तो उसकी रे ऑफ लाइट आना पैरेलल प्रिंसिपल उसकी रे ऑफ लाइट आना पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको हम इसकी बेंडिंग अब यहां पे नहीं दिखाते नीचे की ओर बल्कि उसकी रे ऑफ लाइट फॉर सिंपलिसिटी पकड़ना बराबर या क्या ठीक है बात ये तो ये दो रिफ्रैक्शन ये हावन एक बार कैसे बन दशमी रिफ्रैक्शन सो क्या गसन रे ऑफ लाइट गसन बेंड सो ये दोनों रिफ्रैक्शन हम ऐसे दिखाते हैं कि इसके बाद हम ऐसे दिखाते हैं ये बेंड हो जाते हैं और पास हो जाते हैं थ्रू द फोकस, अदरवाइज मा ये चीज गसन कि रे ऑफ लाइट योर यहां कुछ पका बराबर यो तम सेटल ऐसा नहीं होता है, ठीक। हो जाता है ये एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि यहां पे एक बेंड फिर यहां पे दूसरी बेंड नतीजा ये निकलता है। मगर अगर ये कोई हाउ रिफ्रैक्शन तो इससे जो हमारा काम है वो मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी अ लेबोरियस टास्क फॉर अस और हमारी जो रे डायग्राम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी उस हिसाब से, ठीक। लिहाजा किसी क्या समझता ये चीज हम सिंपली हाउ इस वजह और इसका मतलब है यहां से जब रे ऑफ लाइट आई एंटर हो गई पास हो गई थ्रू द लेंस इसके बाद इसको कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द फोकस, समझ, ठीक है। यानी ये डायग्राम मतलब
शॉर्टनेस में थम यो या इस रे डायग्राम का मतलब जो है वो ये है गाइस आसन पर इनिस रे ऑफ लाइट इम्पीडेंस हवा पास से शी गसन कन्वर्ज या से गसन या से गसन पावरफुल फोकस इसका असल मतलब ये है असली ये गाइस आसन पता ये लुक एक्चुअल मैकेनिज्म क्या एक्चुअल मैकेनिज्म इसका ये आवाज बट ये चीज हम नहीं दिखा देते डायग्राम्स में क्योंकि ये जब हम बनाते हैं इट इज अंडरस्टूड पान या सब हर प्रश्न पता ये मतलब क्या असली और समझ सो दिस वाज द मैकेनिज्म of a ray of light as far as its refraction is concerned when it passes over the lens. ठीक गो आज के लिए और आज से कंफ्यूजन का सर कि किस पॉइंट से कर सकता हूं आज मैंने आपको समझाया कि कैसे ये कन्वर्ज हो जाती है टूल द फोकस कैसे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आपके पास हो जाती है फोकस ये मैंने आज आपको समझाया बस आज को रोशी